Hi everybody, welcome to my channel. So I made this channel to tell you that I am a 12th humanities student and I am going to share my honest experience throughout the year. मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने क्या जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें की है एंड मुझे इतना रिग्रेट होता है बट आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू सफ़र फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रेस और इसीलिए मैं ये चैनल बना रही हूँ टू सपोर्ट यू एंड टू टेल यू कि जो तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है वो उतना है नहीं. सो आई नो मैं अभी मिडल ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई इकोनॉमिक स्टडी प्लान बिकॉज माई इकोनॉमिक्स एग्जाम इज कमिंग अप एंड टुडे इज 12th. आज ही मैंने इंग्लिश का पेपर दिया है एंड लेट मी टेल यू बहुत अच्छा था. मतलब जितनी मैं स्ट्रेस्ड आउट थी, जितना मैंने प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या पूछ लेंगे, बट बहुत आसान आया था. लाइक रोड साइड स्टैंड जो जो चैप्टर्स है, जो जो पोम्स है, सारी इजी आए थे. तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें एक प्रेशर होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये मेरा इंग्लिश का पेपर है जो मैं आज दे के आई थी. सुपर डुपर इजी. तो यही सेम मैं अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए चाहती हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय स्टडी प्लान. द प्लान इज वेरी सिंपल. अभी लाइक आई एम नॉट कंसिडरिंग टुडेज डे क्योंकि मैं पढ़ के थक गई हूँ. ठीक है, तो मैं कल से शुरुआत करूँगी. सो लाइक ऑन 13th मैं अपना ये स्टडी प्लान यहाँ पे साइड में कहीं लगा दूंगी. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. सो मैं 13 को अपना सबसे हाई वेटेज चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. वो मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे वो चैप्टर मैं लिटरली बहुत बार कर चुकी हूँ बट मैंने बहुत बार गलत भी किए सवाल उसके. तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द चैप्टर, इसलिए मैं सबसे पहले वही चैप्टर उठाऊंगी और उसमें सबसे ज़्यादा काम करूंगी. एंड इट्स वेरी हाई वेटेज वाला, तो इसलिए सबसे पहले वो करूंगी. फिर मनी एंड बैंकिंग, इट्स ब्यूटिफुल चैप्टर, मुझे आता है. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो लाइक ऑलमोस्ट 20% ऑफ द सिलेबस मैं कल कर लूंगी. एंड हाँ, मैं इस सारे जो जो कुछ भी मैं करूंगी वो सारी चीज़ें ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है वो भी लगाने वाली हूँ क्योंकि उसमें बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है और इट हेल्प्स अस लॉट. एंड ऑल्सो मुझे जो इकोनॉमिक्स सिखाते हैं माई लाइक स्कूल में जो मेरे सर है एंड उन्होंने भी नोट्स दिए है. बहुत क्रिस्प है बट दे आर लाइक इनसेन. वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, देन ऑन डे 2 दैट इज ऑन 14th March मैं गवर्नमेंट बजट करने वाली हूँ एंड नेशनल इनकम. आई कांट लीव दिस चैप्टर नेशनल इनकम क्योंकि पूरा लाइक उसमें न्यूमेरिकल्स है. पहले तो तुम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देन ऑल फॉर्मूलाज उसके, देन उसके 3 मेथड्स इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड. वो सारे उस सब के मुझे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं. तो मैं बहुत सारा टाइप हाफ ऑफ द डे आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इन माई नेशनल इनकम वाला चैप्टर. एंड इट्स ऑल्सो हाई वेटेज, 10 मार्क्स का आ रहा है. आई कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. आई एम सो सॉरी, आई फंबल्ड. देन ऑन डे 3 दैट इज ऑन 15th March मैं अपना इकोनॉमिक्स का पहला सैम्पल पेपर करूंगी क्योंकि लाइक बोर्ड का सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने दिया है 2025-26 के लिए. तो उसमें क्या है कि मैंने ऑलरेडी अपना मैक्रो का सिलेबस 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगी. रिवीजन भी हो जाएगा और मैं जब वो सैम्पल पेपर करूंगी तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मैक्रो से किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. दो मुझे आइडिया लग चुका है बट टू बी मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक कि यार बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा. And then I'm going to start on that day only. I'm going to start my Indian economic development और उसमें भी सबसे हाई वेटेज वाला जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया उसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है. ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल. तो वो सब मैं करने वाली हूँ. तो सैम्पल पेपर, मैक्रो की रिविजन विथ इंडियन डेवलपमेंट वो कर लूँगी, उसका सिर्फ एक पार्ट. एंड देन ऑन डे 4 दैट इज ऑन 16th March मैं जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947 से 1990 वो करने वाली हूँ. एंड फिर मैं डेवलपमेंट कंपैरिजन जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का जो डेवलपमेंट कंपैरिजन है वो वाला एक यूनिट कर लूँगी. तो फिर वो पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा. इंडियन इकोनॉमिक्स स्पेशली एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स इतना हार्ड लगता नहीं है क्योंकि ईजी है, समझ के पढ़ना था. यू कांट जस्ट रट्टाफाई इट बिकॉज इट्स इकोनॉमिक्स.
तुम्हें कंपैरिजन करना आना चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस यू आर कंपैरिजन, जो कर रहे हो तुम कंपैरिजन, वो किस बेसिस पे है, वो सारी चीज़ें। एंड ऑन लाइक 17th मैं बस सैम्पल पेपर्स करूँगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँगी, देखूंगी कि कहाँ कहाँ गलत जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँगी तो बहुत हद तक मेरे सारी प्रिपरेशन हो जाएंगी, और उस वाले की बैंक क्वेश्चन बैंक लगा रही हूँ तो फिर हो ही जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई इकोनॉमिक्स एग्जाम, एंड आई होप कि वो भी अच्छा जाए जो पहले मेरे साइकोलॉजी का एग्जाम हो रखा है, एंड इंग्लिश वैसा ही मेरा इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम जाए। सो इफ़ यू वांट टू सी कि मेरा एग्जाम कैसा गया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड I will share my whole experience with you.